हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज के अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अपकमिंग जो पीवाईक्यूज है उन पीवाईक्यूज को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पीवाईक्यूज यहाँ पे अपन बोल सकते हैं आए हुए हैं, है ना। और उन पीवाईक्यूज देखना जब कभी भी एग्जाम होता है ना तो उसके अंदर कितने सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। आज आप जो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी प्रीवियस ईयर के अंदर ध्यान रखना कितने क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात करें तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंस द फर्स्ट एड गिवन सस्पेक्टेड हार्ट अटैक। अपन बात करें एक पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आ गया है। क्या गया है? या आपको लग रहा है कि वो पेशेंट उस पेशेंट को हार्ट अटैक है, वो हार्ट अटैक यहाँ पे आ गया है, उसकी अपन यहाँ पे बात करें तो बताओ भाई इसके अंदर अपन बोले हार्ट अटैक आ गया तो उसको आप किस तरीके से फर्स्ट एड दोगे, आप प्राथमिक चिकित्सा दोगे तो पहले क्या करोगे और बाद में क्या करोगे। यहाँ आपने ऑप्शन देखेगा, कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाएं, नो फूड ड्रिंक, अपन बोले कुछ भी आपको ना तो खिलाना ना पिलाना है। एक नेक्स्ट वन, मेक द पर्सन सिट अपराइट एंड आस्क हिम टू रेस्ट, अपन बोले व्यक्ति को सीधा बैठाएं और आराम करने को कहें। उसके बाद इफ नाउ द केस एंड पिल अंडर द टंग, यदि आप ज्ञात हो या आप जानते हो तो आपको जीभ के नीचे गोली रखनी है, या अपन बोल सकते हैं सर कीप काम। अब पहला कौन सा होगा और लास्ट कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा सेकंड कौन सा होगा, आपको सभी को ये बताना है। बताओ भाई, बिल्कुल सारे के सारे यहाँ पे बताइएगा। अपन यहाँ पे बात करें इसके अंदर जब कभी भी हार्ट अटैक आता है कहीं पे भी तो देखो ये हो गया हार्ट अटैक, और इस हार्ट अटैक के अंदर आपको क्या करना है, अपन बोल सकते हैं सर सबसे पहला आपको जो काम है वो काम क्या करना है, तो अपन बोल सकते हैं सर सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाना है। भाई सबसे पहले अपने पास में और तो कुछ है नहीं ना, अपन बोलेंगे सर हम एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस को कॉल है वो कॉल करने वाले हैं। अब देखिएगा पहला ऑप्शन में ए राइट होगा, अपन बोल सकते हैं। अब बताओ भाई एक इसमें सबसे पहले बी आ रहा है, इसका मतलब सर ये तो होगा नहीं। दूसरा इसमें ए आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें डी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें ई आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अपन को देखो एक आपने सही देखा, एक आपने सही चूज किया, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो आंसर है वो आंसर भी क्या चला गया, अपन बोल रहे हैं सही है वो सही चला गया, ठीक है ना। तो अपन ने एक को किया। अब देखो उसके बाद में पहला ए होगा, उसके बाद में सी कौन सा ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति को सीधा बिठाए और आराम करने को कहे। बिल्कुल, यदि आपको ऐसा हार्ट अटैक या उसको ऐसा कोई अटैक आया है तो उस व्यक्ति को आपको क्या करना है, सीधा बिठाना है और उसको आराम के लिए करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन सी, अपन सी हो गया। उसके बाद बी में क्या देखो, नो फूड, आपको उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, क्योंकि आपने कुछ खिलाया पिलाया तो वो किस में जा सकता है, तो अपन बोले सर वो आपकी श्वास नली में जा सकता है, उसको श्वास नहीं आएगा। उसके बाद में ई, आपको बिल्कुल शांत रहना, उसके पास में आपको बिल्कुल कीप काम, बिल्कुल शांत है वो, शांत में आपको रहना है। और उसके बाद अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप यदि जानते हो आपके पास में कोई ऐसी हार्ट अटैक या उसके पास ऐसी कोई गोली है तो उसकी जीभ के नीचे भी आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। बच्चों यहाँ पे अपन बिल्कुल सिंपली बोल सकते हैं सर बी है वो बी यहाँ पे क्या जाएगा सही, ये इसका सीक्वेंस है बच्चों। तो आपको करना क्या था यहाँ पे, सर एक है वो एक को आपको ढूंढना था, तो यस अपन बोल सकते हैं सर बी है वो बी बिल्कुल क्या रहेगा, सही है वो सही रहने वाला है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस इन ऑल मैटर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सिंपल क्वेश्चन भाई ये भी, स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय पोषण से संबंधित सभी मामलों की तकनीकी सलाह किसके द्वारा प्रदान की जाती है। बताओ, अपन बोल सकते हैं न्यूट्रिशन या पोषण से रिलेटेड, है ना। अपन यहाँ पे बात करें न्यूट्रिशन या अपन बात करें पोषण से रिलेटेड जो है वो आपकी डायरेक्टेड जो जनरल हेल्थ ऑफ सर्विसेज है उसमें कौन सी सेल है, माल न्यूट्रिशन सेल, न्यूट्रिशन सेल, हेल्दी सेल या कुछ भी नहीं। अब अपन सिंपल सी बात करें बच्चों, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, क्या नाम है, न्यूट्रिशन, जो आपकी न्यूट्रिशनल सर्विसेज है ना, उस न्यूट्रिशनल सर्विसेज से रिलेटेड अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पे क्या रहने वाली है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज से रिलेटेड उस सेल का नाम क्या होगा, न्यूट्रिशन सेल। क्या हो ध्यान रखना, सीधी सी बात है भैया, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। न्यूट्रिशन से या पोषण से संबंधित जो आपकी डायरेक्टरेट जनरल के द्वारा जो अपन सेल की बात कर रहे हैं उस सेल का नाम क्या हो जाएगा, सर इसमें माल न्यूट्रिशन सेल किसकी होगी, ये तो डिजीज कंडीशन में होती है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल सेल, पोषण सेल है वो पोषण सेल बिल्कुल क्या जाएगा, सही है वो सही जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों बी है वो बी बिल्कुल राइट है वो राइट रहने वाला है। क्या रहने, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं कह रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, आरबीसी इज वेल नोन एज, क्या लिखा, आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी को आप किस नाम से जाना जाएगा। बताओ भाई क्या लिखा, पहला रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद एरिथ्रोसाइट, उसके बाद प्लाज्मा और उसके बाद ल्यूकोसाइट। बताओ जल्दी से, ये तो आप बता सकते हो ना कि आरबीसी को किस नाम से जाना जाएगा। फिर आपको ऑप्शन में 1 व 3, 1 व 2, उसके बाद में 3 व 4 या अपन बोल सकते हैं 2 व 4। जल्दी से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। भी है ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स बच्चों डब्ल्यूबीसी, उस डब्ल्यूबीटी कैसे हैं जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, किसके नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल है, उस व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और प्लाज्मा कौन सा होता है, आपको पता ब्लड के अंदर जो फ्लूइड वाला पोर्शन होता है वो 55% प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा रहता है। तो अपन बोल सकते हैं जिस ऑप्शन में 1 व 2 है तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, यहाँ पे भी बच्चों बी है वो बी बिल्कुल सही आंसर जाने वाला है। कभी बच्चों डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कभी अपन बोल सकते हैं आरबीसी के बारे में पूछते हैं, तो आपको इनके बारे में बेसिक देखो, ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सिंपल रहेगा, ये अपन बोल सकते हैं। सर बताइएगा क्लास जीएनएम के लिए ले सकते हैं क्या, बिल्कुल अपन बोले जिनमें नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। देखो आपका सिलेबस है, बेसिक क्वेश्चन आए, ये लो एक और अनदर सिंपल क्वेश्चन जो आप एक बार देखते ही इसको राइट कर सकते हो। ये एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए भाई, और अभी अपन बोले 10 दिन पहले पेपर हुआ है, उस पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी डेज इन द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। पहले क्वेश्चन आरबीसी का आया, अब प्लेटलेट का आ गया। देखो अपन सिंपल सी बात कर बताओ, 5 से 9 दिन,
3 से 4 दिन, 1 से 2 दिन, 10 से 12 दिन। बताओ ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं कितने दिन है वो आपका प्लेटलेट है, उस प्लेटलेट का लाइफ स्पान है, वो लाइफ स्पान रहेगा। बताओ भाई, अपन बात करें सर ये हो गया आरबीसी, आपको पता आरबीसी है ना, उस आरबीसी की अपन बात करें तो आरबीसी का नॉर्मल जीवन काल कितना होता है, 120 दिन है, वो 120 अपन बोल सकते हैं सर डेज रहेगा। आपसे ये पूछा जाए डब्ल्यूबीसी का सबका अलग अलग होता है ना, इसलिए अपन बात करें सर प्लेटलेट्स का। ये देखो प्लेटलेट्स का कितना होता है, जनरली आप प्लेटलेट की बात करोगे तो अपन बोल सकते हैं 7 से 9 दिन है, वो 7 से 9 दिन होता है। कितना होता है अपन बोल सकते हैं सर, 7 से लगाकर 9 दिन है, वो 9 दिन जनरली अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। कितना होता है ध्यान रखना, 7 से 9 दिन। अब 7 दिन होता है, एक सप्ताह होता है, अपन क्या बोल सकते हैं सर, 7 दिन होता है, एक सप्ताह है, वो एक सप्ताह होता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे बात करोगे कितना उसका हो सकता है, मैक्सिमम की यदि आप बात करोगे तो ध्यान रखना 12 दिन 15 दिन वैसे इसका होता नहीं है, 9 दिन की अपन बात करें तो इसमें अपन बोल सकते हैं ये 7 से 9 वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। कितना जाएगा ध्यान रखना, 7 से 9 वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। ये 3 से 4 दिन नहीं होगा, 1 से 2 दिन भी नहीं होगा। क्लियर है, बिल्कुल यस। अपन इसमें भी लेक्चर को आप देख सकते हो, है ना। चलो, काला आजार उन्मूलन के लिए क्या पहल की गई, व्हाट आर द इनिशिएटिव अंडरटेकन द काला आजार एलिमिनेशन। ये काला आजार एलिमिनेशन बताओ भैया, आप पहले इसमें बताओ। एक्टिव केस को सर्च करके ट्रीटमेंट करना, सक्रिय मामलों को खोजकर उसका उपचार करना। दूसरा अपन बात करें इंस्टीट्यूशनल सर्विलेंस एंड वेक्टर कंट्रोल, अपन बोले संस्थागत निगरानी और वेक्टर का नियंत्रण करना है, या अपन बोल सकते हैं एक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो सिंपल सी मैं बात करूं बच्चों, ये देखो काला अजर, अपन बात करें ध्यान रखना काला अजर क्या है, तो बच्चों ये एक प्रकार की अपन बोल सकते हैं कैसी डिजीज है, अपन बोल सकते हैं सर पैरासाइटिक डिजीज है। कैसी है, पैरासाइटिक। किसकी, इसका जो वेक्टर उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना इसका वेक्टर उसका नाम है सैंड फ्लाई। किसकी वजह से होता है, सैंड फ्लाई की वजह से ये होता है, और इसमें अपन बोल सकते हैं सैंड फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है। और इसका जो पैरासाइट है उसका नाम क्या है, ये हो गया सर लेशमेनिया। किसकी बात करें ध्यान रखना, लेशमेनिया डोनोवानी। किसकी बात करें ध्यान रखना, लेशमेनिया डोनोवानी है, वो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, आप इसका बिल्कुल एक्टिव केस को सर्च करो और ट्रीटमेंट करो, फिर इंस्टीट्यूशनल सर्विलेंस और वेक्टर कंट्रोल करो। वेक्टर कंट्रोल करोगे, सर्विलेंस करोगे, उसका केस ढूंढोगे, उसका ट्रीटमेंट करोगे, तो अपन सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे अपने क्या होगा, बहुत ए व बी यहाँ पे दोनों सही है, वो सही रहेगा बिल्कुल। जो चलो भाई नेक्स्ट वन पे आ जाओ, अगला क्या लिखा हुआ है, यस केमिकल सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। बताओ भाई एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले रसायन को क्या कहा जाता है। वेरी नाइस, ये ध्यान रखना, अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रसायनों को क्या कहा जाता है, केमिकल सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल सीक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बताओ। न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उसको सीरम कहते हैं, उसको हार्मोन कहते हैं, या उसको एंजाइम कहते हैं, या उसको एंजाइम कहते हैं। बताओ भैया, बताइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एंजाइम कहां से निकलते हैं बच्चों, एंजाइम निकलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। किससे, ध्यान रखना ये हो गया सर एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना उससे तो क्या निकलते हैं एंजाइम, इसका मतलब गलत हो गया। सीरम बताओ क्या होगा, सीरम अपन बोल सकते हैं, सीरम क्या होगा, सीरम में क्या रहती है सर, ये अपन बोल सकते हैं सीरम में एंटीबॉडीज रहती है, इम्यूनोग्लोबिन है वो इम्यूनोग्लोबिन रहती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, है ना, क्योंकि ये आपका कैसा पोर्शन होता है सर, फ्लूइड है वो फ्लूइड या तरल वाला पोर्शन है वो पोर्शन अपन बोल सकते हैं सर होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कहां से होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर तो ध्यान रखना न्यूरॉन से रिलेटेड होंगे। ये किससे रिलेटेड है, ये हो गया अपन बोल सकते हैं नर्व से, या अपन बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। और अंतःस्रावियों के जो अपन बोले एंडोक्राइन ग्लैंड है, उस एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन है वो हार्मोन निकलते हैं। तो ये हो गया आपका सी है वो सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। क्या होगा